हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के मीनिंग के बारे में। जैसा कि बीएलएड सेकेंड ईयर में दो सब्जेक्ट कंपलसरी है और दो सब्जेक्ट है जो कि ऑप्शनल है। तो कंपलसरी सब्जेक्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी है और फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। तो गाइस, एजुकेशनल साइकोलॉजी में मैं टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ इंटेलिजेंस, जो कि आपके यूनिट 4 में है। यूनिट 4, क्योंकि ये टॉपिक आपके जैसे कि अगर सीटेट या जो स्टूडेंट्स सीटेट की या यूपीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी हेल्प मिल सकती है, तो इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया है इंटेलिजेंस को। इंटेलिजेंस टॉपिक आपका सीटेट में भी इसका मतलब ये सिलेबस सीटेट में भी है और आपका सेकेंड ईयर में भी है। और बीएलएड फर्स्ट ईयर का जिनका अब की बार एग्ज़ाम मतलब हो चुका है, वो अब सेकेंड ईयर में पहुँच गए हैं, तो वो लोग भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं इसके मीनिंग के बारे में। अब बुद्धि और इंटेलिजेंस यानी कि इसकी मीनिंग के बारे में और कॉन्सेप्ट के बारे में हमें पढ़ना है, बुद्धि के बारे में। तो गाइस, जैसे कि आप अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे कि हर एक व्यक्ति में व्यक्ति विशेषता पाई जाती है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसको कहा जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि हर एक व्यक्ति का सीखने की गति, क्षमता, रुचि, अभिरुचि, योग्यता, ये डिफरेंट होता है। यानी कोई बच्चा है वो जल्दी सीख लेता है, कुछ बच्चे हैं वो बहुत लेट सीखते हैं और कुछ बच्चे हैं एकदम सीख ही नहीं पाते हैं। तो हर एक व्यक्ति में जो सीखने के या अन्य चीज़ों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्यों पाई जाती हैं? बुद्धि के कारण। मतलब उसमें बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, लेकिन एक फैक्टर है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। अगर कोई बच्चा जल्दी सीख ले रहा है, कोई बच्चा लेट सीख पा रहा है, कोई बच्चा सीख ही नहीं पा रहा है, तो उसका एक फैक्टर है क्या? इंटेलिजेंस। यानी अगर कोई बच्चा सीख रहा है, कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा है, कोई बच्चा जल्दी सीख जा रहा है, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। बुद्धि का हमारे क्षमता पर, योग्यता पर, रुचि पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और गाइस, हम ये भी बता दें, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो बुद्धिमान है वो ज्ञानी भी हो, बुद्धिमान ज्ञानी भी हो, ये ज़रूरी नहीं। और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो ज्ञानी हो वो बुद्धिमान ही है। यानी बुद्धिमान जो होता, बुद्धि का मतलब होता है कि तर्क करने की क्षमता। अगर आपके अंदर कठिनाई आई है तो कठिनाइयों से जल्दी निकलने की क्षमता, उसको कहते हैं बुद्धि। और ज्ञान जो होता है इसको हम अर्जित करते हैं। बुद्धि जो होता है ये जन्मजात होता है, वातावरण में आकर विकसित होता है, लेकिन ये जन्मजात कारक माना जाता है। और जो ज्ञान होता है इसको हम अपने वातावरण में आकर के, अपने वातावरण के संपर्क में आकर के सीखते हैं। तो जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको कहा जाता है ज्ञान। और बुद्धि तो हमारी जन्मजात होती है, वो हमारी क्षमता है। हम अमूर्त चिंतन कितना कर पा रहे हैं वो हमारी क्षमता है, उसको कहते हैं बुद्धि। तो बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी हो या ज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान हो, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होते हैं, लेकिन उनको समस्या से निपटने का उनके पास तरीका रहता है, वो चिंतन कर पाते हैं और उस समस्या से निकल पाते हैं। और बहुत बुद्धिमान लोग रहते हैं, वो वातावरण के संपर्क में आने के कारण वो सीखते अगर नहीं हैं तो वो ज्ञानी नहीं बन पाते हैं, वो किसी और फील्ड में उनका विकास हो जाता है। तो अगर हमें बच्चों को अगर चाहे जो भी बच्चा है, चाहे वो जल्दी सीख रहा है या लेट सीख रहा है, सबको हमें समान रूप से लेकर चलना है, यानी सबको सिखाना है। हम ऐसा कुछ करेंगे ताकि हर एक बच्चे का विकास हो, जो बुद्धिमान है वो भी और जो बुद्धिमान नहीं है वो भी। तो जो धीरे सीख रहा है उसके लिए जो धीरे धीरे सीख रहा है उसके लिए अलग टेक्निक होता है, और जो जल्दी सीख लेता है उसके लिए अलग टेक्निक होता है। लेकिन सिखाना हमें सबको है। हमें ना बुद्धिमान जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है ना, हमें उसे पीछे छोड़ना है, ना बहुत ज़्यादा जो मूर्ख मतलब यूँ कहें कि मंदबुद्धि का है तो उसे भी पीछे नहीं छोड़ना है, यानी सबको साथ लेकर चलना है। तो बुद्धि इसलिए हम लोगों के सिलेबस में है ताकि अगर हम इन फ्यूचर एक टीचर बन रहे हैं, पेडागॉग बन रहे हैं, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने क्लास के हर एक बच्चों पर ध्यान दें।
तो गाइज ये रही कॉन्सेप्ट की बात। अब चलिए हम देखते हैं कि बुद्धि का जो मीनिंग है वो विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है। तो हम अगर बुद्धि की बात करते हैं तो 3 नाम बहुत पहले आता है। एक नाम है बिने का, और एक नाम है टर्मन का, और एक नाम है स्टर्न का। बिने, टर्मन, स्टर्न हम याद रख सकते हैं, बिने, टर्मन, स्टर्न का। तो बिने, टर्मन, स्टर्न इनकी भी डिफिनीसन देखते हैं, बाकी अन्य मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट की भी डिफिनीसन देखते हैं। तो चलिए गाइस पहले है बिने का देख लेते हैं। तो बिने के अनुसार हम देखेंगे, ये कहे हैं कि किसी समस्या को समझना, यानी कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उसको समझना, उसके विषय में तर्क करना यानी चिंतन करना, लॉजिक लगाना, और किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं हैं। क्या हैं? बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज़ हैं। यानी कोई समस्या आ गया है तो उसके बारे में सबसे पहले किसी समस्या के बारे, कोई समस्या अगर आया तो समस्या के बारे में सबसे पहले क्या करना है, उसे समझना है कि जो समस्या या प्रॉब्लम्स है वो किस तरीके से है, इसको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो समझेंगे, समझने के बाद हम तर्क करेंगे। क्या करेंगे? तर्क करेंगे कि किस तरीके से इसका निदान पाया जा सकता है। फिर जब तर्क कर लेंगे तो जब हमारे पास बहुत सारे निर्णय आएंगे तो उसमें से कोई एक निश्चित निर्णय ले करके हम अपने समस्या का समाधान करेंगे। तो किसी समस्या को समझना, उसके विषय में तर्क करना और निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की आवश्यक क्या है, क्रियाएं हैं। ये बिने के अकॉर्डिंग हो गया। किसके अकॉर्डिंग? बिने के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हम देखते हैं टर्मन का। टर्मन के अकॉर्डिंग है कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है। अमूर्त विषय हम आप लोगों को बहुत पहले ही से मतलब एक बार एक्सप्लेन किए थे कि अमूर्त वस्तु का मतलब होता है जिसको ना हम टच कर सकते हैं, ना ही हम उसको देख सकते हैं, केवल हम उसको फील कर सकते हैं कि ये हमारे माइंड में है। जैसे कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, मतलब हम अगर आपके सामने कुछ आपको सिखा रहे हैं या आप कुछ सीख रहे हैं तो इसको तो हम देख थोड़ी पा रहे हैं कि हम सीख रहे हैं, लेकिन हम इसको समझ पा रहे हैं, इसको फील कर पा रहे हैं कि हम समझ रहे हैं। या हम कभी कभी जो समस्या का समाधान करते हैं तो वो अपने थिंकिंग पावर से करते हैं, यानी चिंतन से करते हैं, लेकिन वो अमूर्त होता है, उसको हम देख नहीं पाते हैं, ना ही उसको हम स्पर्श कर पाते हैं, लेकिन उसको हम फील कर पाते हैं। तो ये अमूर्त होता है। और जैसे कि अगर बात करें मूर्त वस्तु की यानी कॉन्क्रीट थिंग की, तो कॉन्क्रीट थिंग जैसे कि आपके सामने ये मार्कर है, ये आपको दिख रहा है, हम इसको हम स्पर्श कर सकते हैं। या हमारे पास जो ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड, इसको भी हम टच कर पा रहे हैं, इसको हम देख सकते हैं। आप अगर फ़ोन से पढ़ रहे हैं तो फ़ोन को आप देख पा रहे हैं, फ़ोन को टच कर पा रहे हैं। तो ये सारी वस्तुएँ जिसको हम देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, ये मूर्त वस्तु कहलाएंगी, यानी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट कहलाएंगी। और जिनको हम नहीं देख पा रहे हैं, जैसे कि हमारी थिंकिंग पावर हो गई, लॉजिक करने की कैपेसिटी हो गई, तो ये सब जो है अमूर्त के अंतर्गत आएगा, यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अंतर्गत आएगा। तो टर्मन कहते हैं कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है। यानी जो अमूर्त विषय है, जैसे कि फिलॉसफी हम पढ़ते हैं या अन्य कई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें हम अमूर्त चिंतन करते हैं, यानी अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचते हैं, आत्मा परमात्मा के बारे में सोचते हैं। फिलॉसफी अगर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें भी हम व्यवहार की बात करते हैं, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, तो उसमें भी हम अमूर्त वस्तुओं के प्रति सोच रहे हैं, यानी अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, ये टर्मन कहे हैं। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इंटेलिजेंस इज़ द कैपेसिटी टू कैरी ऑन abstract thinking. Intelligence is the capacity to carry on abstract thinking. अमूर्त चिंतन, abstract thinking, ये टर्मन का डिफिनीसन है कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में जो सोचने की हमारे पास एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, उसी को क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। टर्मन के अकॉर्डिंग था। फिर अब हम देख लेते हैं स्टर्न के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? स्टर्न के अकॉर्डिंग। मनोवैज्ञानिक स्टर्न के अकॉर्डिंग है कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। जो बुद्धि है वो क्या है? एक जनरल कैपेसिटी है, जिसके द्वारा व्यक्ति नई नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर क्या करता है? समायोजित करता है। क्या करता है? समायोजित करता है, एडजस्ट करता है, यानी
बुद्धि एक सामान्य योग्यता है, या बुद्धि जो है वो क्या है, एक जनरल कैपेसिटी है। क्या है? जनरल कैपेसिटी है, एक जनरल कैपेसिटी है जिसके द्वारा व्यक्ति जो होता है वो नई परिस्थितियों में, किस परिस्थितियों में? नवीन परिस्थितियों में या न्यू सिचुएशन में, नवीन परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर एडजस्ट कर लेता है। यानी कि जो बुद्धि है वो सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर क्या कर लेता है? एडजस्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? एडजस्ट कर लेता है। तो ये टर्म स्टर्न के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग? स्टर्न के अकॉर्डिंग। फिर एक फेमस मनोवैज्ञानिक, उनके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। उनका नाम है वुडवर्थ। क्या नाम है? वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक क्या है? विधि है। बुद्धि जो है वो कार्य करने की विधि है। बुद्धि जो है ये कार्य करने की क्या है? विधि है, एक वे है, मेथड है। यानी इंटेलिजेंस इज अ वे ऑफ एक्टिंग। इंटेलिजेंस इज अ वे, यानी कि विधि है। किसकी विधि है? कार्य करने की विधि है। वे ऑफ एक्टिंग, वे ऑफ एक्टिंग यानी इंटेलिजेंस इज अ वे ऑफ एक्टिंग। ये वुडवर्थ के अकॉर्डिंग है। फिर स्पीयरमैन है, स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। अब जैसे आप बुद्धि के बारे में पढ़ रहे हैं तो 2-3 डिफिनीसन आप लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए। जो छोटी छोटी डिफिनीसन है हम उसको याद कर सकते हैं, तो उसको हमें याद करना चाहिए ताकि हमें हमेशा याद रहे। क्योंकि आपके अगर ये सीटेट में भी आएगा तो आगे चलकर काम ही देने वाला है, तो आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। जैसे स्पीयरमैन है, इनके अकॉर्डिंग व्यक्ति की समस्या योग्यता का नाम ही बुद्धि है। व्यक्ति की सामान्य योग्यता का नाम, यानी जो व्यक्ति की सामान्य योग्यता होती है, जनरल कैपेसिटी होती है, जनरल एबिलिटी होती है, उसी का नाम बुद्धि है। सामान्य योग्यता का नाम ही बुद्धि है, यानी जनरल एबिलिटी का नाम या जनरल कैपेसिटी का नाम ही क्या है? वो बुद्धि है। ये स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग था। और हम थॉर्नडाइक जो हैं, थॉर्नडाइक के ये व्यवहारवादी साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। थॉर्नडाइक जो हैं आपके ये सीखने के सिद्धांत भी दिए हैं, आगे हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक के बारे में जो कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिए हैं, त्रुटि का सिद्धांत दिए हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का ही प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बहुत फेमस है, जबकि ये सीखने के अंतर्गत, मतलब सीखने के सिद्धांत में भी इनका विचार है और ये बुद्धि के बारे में भी कहे हैं। थॉर्नडाइक कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। और ये कहे हैं कि वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार, यानी जो वास्तविक परिस्थिति होती है या रियल सिचुएशन होता है उसके अकॉर्डिंग अपेक्षित प्रतिक्रिया करने की योग्यता बुद्धि है। यानी जो एक वास्तविक परिस्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग अपेक्षित रिस्पॉन्स करने की योग्यता, यानी अपेक्षित रिस्पॉन्स करने की योग्यता क्या है? वो बुद्धि है। ये किसके अकॉर्डिंग था? ये थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग था। तो बुद्धि का मीनिंग आपका, जैसे कि जो 4th यूनिट है उसमें है इंटेलिजेंस। फिर पहला टॉपिक है इसमें इंटेलिजेंस का मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड थियरीज। तो मीनिंग के बारे में आज डिस्कशन हो चुका है, मीनिंग और कॉन्सेप्ट के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को थियरी बताएंगे। थियरी हमने गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, या जो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑफ मतलब बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत जो है ये है गार्डनर का, मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑफ गार्डनर। यानी गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो थियरीज हैं इंटेलिजेंस के, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पर आपको अगर चीज़ें समझ में आए, कंटेंट सही लगे तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।